गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक हमारा है कच्चे माल की खोज में। ओके, तो हड़प्पा के लोग क्या करते थे, तांबे या आयात आज के राजस्थान से तथा पश्चिम एशिया देश के ओमान से भी करते थे। ओके, पहला पॉइंट मेरा है। हमारा दूसरा पॉइंट है कांसा। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। मतलब कि जो आधुनिक ईरान है और अफगानिस्तान है, वहीं से ये लिया जाता है। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक में किया जाता है। जैसे सोने का खान का है इस टाइम, अगर हम बोला जाए भारत में, तो कर्नाटक में, मतलब कि सोना हमें कर्नाटक में ज़्यादा मिलता है। ओके, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में मिलता है। जब बहुमूल्य पत्थर एक तरीके से हम लोग डायमंड बोल सकते हैं, तो जो गुजरात में मिलता है, ईरान और अफगानिस्तान में मिलता है। आइए बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नगरों में रहने के लिए भोजन। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कहाँ से आता है? लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। किसान और चरवाहे के शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों खाने के सामान देते थे। ठीक है। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा काल की हल ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाया था, क्योंकि वह प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन उसके आकार के जो है खिलौने मिलते थे। मतलब कि जो खेत था उससे हल से उसकी जुताई होती थी, बट उस हल का कोई छाप नहीं मिल पाया था। ठीक है। बट उसका एक छोटा सा, एक तरीके से, मतलब बच्चे उसी टाइप का खिलौना खेलते थे ना, तो वो खिलौना मिला है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, तो सिंचाई के लिए यहाँ जब बारिश होती थी तो लोग उसका क्या करते थे, लोग पानी इकट्ठा करते थे। जो बारिश का पानी होता था ना, उसी को इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके कलेक्ट करके रख देते थे। तो हड़प्पा के लोग जो थे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। मतलब जो बस्तियां होती थी उसके आसपास तालाब भी होते थे, और इन सब के गाय, भैंस और भेड़ के चरने के लिए, बकरियों को चरने के लिए दूब वूब भी रहते, मतलब घास वास भी रहते थे, जिससे वो आराम से चर सकते थे, उसका पेट भर सकता था। वही बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। बेर आप तो जानते हैं, हम सभी लोग को बेर बहुत पसंद था, तो हम सभी लोग बेर के बारे में तो जानते ही हैं। मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ये रही हड़प्पा सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन का। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर धौलावीरा कच्छ के इलाके में खरीद बीत के किनारे यह नगर बसा था। धौलावीरा नगर के 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्षेत्र आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों को खुदा पाया गया था। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते थे। मतलब कि क्या था कि वो लोग, एक हड़प्पा से बता की छोटी वस्तुएं पाए जाते थे, वो मोहर के तौर पे भी वहाँ पे मिलते थे। आप नोट्स बुक में मत जाइए, क्योंकि मेरा बाबू है ना, वो मेरी नोट्स को फाड़ दिया था, इसलिए मैंने इसको सेलो टेप लगा लिया है। फिर भी आपको पॉइंट देने के लिए मेरे नोट्स ठीक है। वैसे मैं बता दूँ, ये मेरी छोटी सी कोशिश है अपने नोट्स को आप लोग तक शेयर करने के लिए। माना कि बहुत मिस्टेक हो रही है मुझसे,
हम अच्छे से आपको समझा नहीं पा रहे हैं, बट कोशिश हमारी जारी रहेगी। सो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारा टॉपिक है लोथल। गुजरात की भी खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे यह नगर बसा था, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों को एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस केंद्र में एक भंडार गृह भी था, जिसमें कई मुहरे और मुडाकन या मुहरवदी, मतलब जैसे गीली मिट्टी पर दबाने पर बनी उनकी छाप, ये सब मिले थे। और लोथल में एक बड़ा तालाब, संभवतः बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रोकती होंगी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा गया होगा। ओके। यहाँ पर एक ऐसी इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने की बनाने के कीम होते थे। बनाने के लिए मतलब मन के बनाने के औजार होते थे, पत्थर होते थे और पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरणों और तैयार मन के भी मिलते थे। मन के मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना कि उसके उपकरण और मन के मिलते थे। ये सब उसी में मतलब क्या था, जो इमारतें हों उन सब में लगा था। ये लोथल वाले लोग मतलब हड़प्पा सभ्यता में ये सब चीज़ें वहाँ पे उपयोग में आने जाने लगी थी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सभ्यता के अंत का रहस्य। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।